Good morning and welcome to +2 इंग्लिश क्लास। हम लोग बुक फ्लैमिंगो का 6 चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स 2 मॉड्यूल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उससे आगे चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन करते चलेंगे हम कि फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल में हमने क्या डिस्कस किया है। इस पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि कोटमंगलम सुब्बू नाम का जो व्यक्ति है वो नंबर 2 है जेमिनी स्टूडियोज में, और मेकअप डिपार्टमेंट में एक जो ऑफिस बॉय है वो उससे बहुत घृणा करता है और अपने दुखों के अपने अपमान का कारण उसी व्यक्ति को मानता है, जबकि जो कोटमंगलम सुब्बू है वो बॉस के लिए बेहद ईमानदार है, वो कवि भी है, इसके साथ साथ बहुत दयालु हृदय वाला व्यक्ति भी है, जिसने ढेर सारे अपने नज़दीक के दूर के रिश्तेदार और पहचान वाले अपने घर में ठहराए रखे हैं, और वो इस बारे में सोचता भी नहीं है कि इतने सारे लोगों को वो खाना खिला रहा है और सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ हमने स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया, जिसमें एक लीगल एडवाइज़र भी है, और कोटमंगलम सुब्बू को भी स्टोरी डिपार्टमेंट में ही रखा गया है, जबकि वो रहता हमेशा बॉस के साथ है। तो जो लीगल एडवाइज़र है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है स्टोरी डिपार्टमेंट में, जहाँ बाकी लोग एक किस्म की यूनिफॉर्म वर्दी जैसी पहनते हैं, खाकी धोती और खाकी कुर्ता पहनते हैं, वहाँ पर वो जो लीगल एडवाइज़र है वो पैंट्स पहनता है और टाई पहनता है और हमेशा ही अकेला और असहाय जैसा ही नजर आता है। अब उसके आगे हम चलेंगे। जेमिनी स्टूडियोज वाज द फेवरेट हॉन्ट। हॉन्ट हुआ ऐसी जगह जहां आमतौर पर आप जाना पसंद करें। हॉन्ट मीन्स अड्डा, पसंदीदा। ऑफ पोइट्स लाइक एस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। कहते जेमिनी स्टूडियोज जो था वो पसंदीदा अड्डा हुआ करता था एस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री और हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों का। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस। क्यों हुआ करता था फेवरेट अड्डा, पसंदीदा जगह क्यों होती थी आने के लिए? क्योंकि इसका एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया मेस था, विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल द टाइम्स ऑफ द डे, जहाँ पर अच्छी कॉफ़ी मिला करती थी दिन के सारे समय, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात के भी अधिकतम हिस्से में वहाँ कॉफ़ी मिल जाया करती थी। Those were the days when Congress rule meant prohibition, and meeting over a cup of coffee was rather satisfying. Satisfying संतुष्टि देने वाला, entertainment मनोरंजन। प्रोहिबिशन निषेध। कहते ये उस समय की या उन दिनों की बात है जब कांग्रेस के शासन का अर्थ होता था निषेध। निषेध कहे का मद्य निषेध, और मतलब नशीली चीज़ों का और मांस आदि का निषेध। तो कहते जब ये सारी चीज़ें निषिद्ध हुआ करती थी तो उस स्थिति में कॉफ़ी के एक कप के लिए मिलना बड़ा संतुष्टि देने वाला मनोरंजन हुआ करता था। बारिंग द ऑफिस बॉय एंड कपल ऑफ क्लर्क्स। कहते ऑफिस बॉय को और कुछ क्लर्क्स को छोड़ करके एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर। लेजर होता है फ्री समय, जहाँ पर जिसमें कोई व्यस्तता ना हो, वो वाला समय। और रेडिएट ऐसे तो रेडिएशन से बनता है कि किरण का छोड़ना या किसी रेडिएशन का छोड़ना, लेकिन यहाँ पर है फैलाने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? कहते जेमिनी स्टूडियोज में ऑफिस बॉय को और कुछ क्लर्क्स को छोड़ करके हर किसी के पास फ्री समय हुआ करता था। अ प्री रिक्विजिट होता है पूर्वापेक्षित। पूर्वापेक्षित मतलब जो पहले से ज़रूरी चीज़ हो उसको कहते हैं पूर्व अपेक्षित। फॉर पोइट्री। कहते फ्री समय जो कि पूर्वापेक्षित होता है पोइट्री के लिए, यानी कि पोइट्री लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए फ्री समय चाहिए होता है। तो वो फ्री समय कुछ क्लर्कों को और ऑफिस बॉय को छोड़ करके जेमिनी स्टूडियोज में सबके पास हुआ करता था। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से जो अधिकतम थे, वोर खादी पहनते थे। वियर की सेकंड फॉर्म है वोर, पहनते थे। एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी की तो पूजा किया करते थे। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन उसके परे, बियॉन्ड होता है के परे, दे हैड
नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन, अप्रिशिएट करना होता है पसंद करना, लाइक करना किसी चीज को, फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, लेकिन उसके आगे किसी भी तरह की राजनीतिक विचारधारा के लिए हल्की सी भी पसंद वहाँ के लोगों की नहीं थी। दैट मीन्स गांधी जी के जरूर वो सब लोग फैन थे, लेकिन किसी भी राजनीतिक विचारधारा से वो लोग नहीं जुड़े थे। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स, एवर्स करना होता है घृणा करना, नापसंद करना, टू द टर्म कम्युनिज्म, कहते स्वाभाविक चीज है, कम्युनिज्म होता है समाजवाद, कहते तो स्वाभाविक बात है कि समाजवाद जैसी टर्म से भी वो लोग घृणा करते थे। अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, उन लोगों के लिए एक समाजवादी कैसा हुआ, गॉडलेस मैन, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भगवान नहीं है, दैट मीन्स कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है जिसको वो आदमी मानता है। ही हैड नो फीलियल, फीलियल होता है बच्चों के लिए जो प्रेम, बच्चों के लिए जो हुआ वो हुआ फीलियल, बच्चों से जुड़ा हुआ। एंड कंजुगल, कंजुगल मतलब दाम्पत्य से जुड़ा हुआ, अपने पति पत्नी से जुड़ा हुआ, कहते इस तरह के लोगों में ना अपने बच्चों के लिए प्यार होता है और कंजुगल लव, ना ही अपने जीवन साथी के लिए किसी तरह का प्रेम या प्यार हुआ करता है। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज, कंपंक्शन हुआ रिग्रेट जिसको कहते हैं, पश्चाताप, अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, कहते हैं ये जो समाजवादी लोग हैं वो ऐसे लोग होते हैं, जेमिनी स्टूडियो के लोग मानते थे ऐसा, कि जिनको जरा भी पश्चाताप नहीं होता है अपने माता पिता को या यहाँ तक अपने बच्चों को भी मार करके। He was always out to cause and spread unrest and violence, violence हिंसा, among innocent मासूम, and इग्नोरेंट, इग्नोरेंट हुए अनभिज्ञ, अनभिज्ञ जिनको कुछ भी चीज नहीं पता है, ठीक है, और अनरेस्ट अशांति। तो क्या कह रहे हैं, कहते एक समाजवादी ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा ही कॉज करता है, पैदा करता है और फैलाता है अनरेस्ट, अशांति और हिंसा, किसके बीच, बिल्कुल मासूम और अनभिज्ञ लोगों के बीच। सच नोशंस, नोशंस विचार, विच प्रिवेल्ड, प्रिवेल करना होता है प्रचलित होना, प्रबल होना, एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो, नेचुरली फ्लोटेड अमंग, वेगली, वेगली अस्पष्ट ढंग से, क्लियर का ऑपोजिट होता है वेग, अमंग द खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, कहते नेचुरल बात है कि इस तरह के जो विचार हैं वो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सब जगह ही प्रचलित थे। तो बड़ा स्वाभाविक चीज़ है कि इसी तरह के विचार जो हैं वो जेमिनी स्टूडियो के खादी पहनने वाले कवियों के बीच में भी थे, समाजवादियों को लेकर के। दैट मीन्स वो लोग समाजवादियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एविडेंस, प्रमाण ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, कहते इस चीज़ का प्रमाण जल्दी ही आने वाला था। When Frank Buchmann's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host, warmer गर्मजोशी वाला host, मेजबान, मेजबान गेस्ट का उल्टा हुआ, in India than the Gemini Studios, कहते जब फ्रैंक बचमैन की मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी नाम का एक ग्रुप जो है जिसमें लगभग 200 स्ट्रांग लोग थे जो मद्रास आए 1952 के आसपास, उनको जेमिनी स्टूडियो के लोगों से ज़्यादा गर्मजोशी से स्वागत करने वाला कोई भी व्यक्ति और नहीं मिल सकता था। दैट मीन्स मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी का बहुत बढ़िया वेलकम हुआ है जेमिनी स्टूडियोज में। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, कहते किसी ने कहा कि ये ग्रुप क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस है। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन ट्रेपेजी, ट्रेपेजी हुआ करतब दिखाना, करतब, एंड देयर एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस पहचान विद एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल, कहते लेकिन वो क्या था कि उन लोगों को तो न करतब आते थे और उनकी पशुओं के साथ जो पहचान थी वो सिर्फ डाइनिंग टेबल तक ही थी। दैट मीन्स मांस खाने तक ही का पता था उनको पशुओं का, बाकी पशुओं से करतब करने कराने कुछ नहीं आते थे उनको। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, प्रोफेशनल व्यवसायिक मैनर तरीका, लेकिन उन्होंने 2 नाटक वहाँ प्रस्तुत किए बड़े ही व्यवसायिक ढंग से। अब नाटक बता रहे हैं कौन कौन से, देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर,
ran several shows in Madras। कहते उनके जो नाटक थे जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, इनके कई सारे शो हुए मद्रास में। एंड along with other citizens of the city, the Jamini family of 600 saw the plays over and over again। कहते उस शहर के, मद्रास शहर के अन्य नागरिकों के साथ साथ जैमिनी स्टूडियो में काम करने वाले जो 600 लोग थे, उन्होंने भी उन नाटकों को बार बार रिपीटेडली देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। होमिलीज होता है उपदेश वाली कोई कहानी होती है, उसको होमिलीज कहते हैं, धार्मिक उपदेश जिसको कहें। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। कहते उनके नाटक का जो मैसेज होता था, जो संदेश होता था, वो आमतौर पर बड़ा सिंपल और उपदेश जैसा ही हुआ करता था। बट द सेट्स, लेकिन उस नाटक का जो सेट होता था एंड कॉस्ट्यूम्स और जो ड्रेसेस इस्तेमाल की जाती थी उस नाटक में, वर फर्स्ट रेट, वो एकदम बढ़िया एक नंबर की हुआ करती थी। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली, टेरिबल होता है भयंकर, लेकिन यहाँ पर है बहुत ज़्यादा, इम्प्रेस्ड, प्रभावित। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट in the manner of the Jotham Valley, with a bare खाली stage, a white background curtain and a tune played on the flute बांसुरी। कहते मद्रास के और तमिल ड्रामा के जो समुदाय था वो इतना कर प्रभावित हुआ उन नाटकों से कि लगभग हर एक तमिल नाटक में सूर्य उदय और सूर्य अस्त का सीन बिल्कुल वैसे ही दिखाई देने लगा जैसे कि जोथम वैली में दिखाया जाता था। जोथम वैली एमआरए का नाटक है ना। तो जोथम वैली में वो क्या करते होंगे, खाली स्टेज पर बैकग्राउंड में सफ़ेद कर्टन होता था और फ्लूट पर कोई बांसुरी की कोई धुन बजा करती थी। तो कहते हैं ये सूर्योदय का और सूर्यास्त का सीन पक्का ही डलना शुरू हो गया सब तमिल नाटकों में। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, दैट आई लर्न दैट एमआरए वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, विरोधी या जवाबी जिसको कहते हैं मूवमेंट, आंदोलन, टू द इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म, समाजवाद, एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वॉसन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। कहते सालों बाद हमें पता लगा कि एमआरए जो था वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के विरोध में एक आंदोलन चला था और मद्रास के एसएस वॉसन की तरह जो भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे वो लोग इन लोगों के एमआरए के हाथों में कठपुतलियों की तरह खेला करते थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर, फिर भी मुझे इस बात का पक्का पता नहीं है, दैट दिस वॉज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल ना बदलने वाला आस्पेक्ट, पहलू ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेस उद्यम रिमेन द सेम। कहते इस बात को मैं बड़ा विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि एसएस वासन जैसे जो लोग हैं, बड़े बॉसेस हैं, उनका ना जीवन का पहलू बदलता है ना ही उनके उद्योग किसी तरह से बदलते हैं। एमआरए और नो एमआरए, चाहे एमआरए हो चाहे ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद ना आए चाहे आ जाए, इससे इस तरह के बॉसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको हमेशा लाभ कमाना होता है, वो सिर्फ लाभ की तरफ देखते हैं। तो कहते मुझे नहीं पता कि एमआरए के पक्ष में क्यों था एसएस वासन। The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues, rang, and nice time and sizes of at least 20 nationalities। कहते लेकिन जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे, जो स्टाफ था, उन्होंने बड़ा अच्छा समय बिताया। उन अलग अलग रंगों के, अलग अलग साइज के वो जो 200 लोग वहाँ आए थे, अलग अलग 20 कंट्रीज से, 20 देशों से, उनकी मेज़बानी करते हुए जेमिनी स्टूडियो के लोगों ने खूब अच्छा समय बिताया। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department। कहते ये बहुत ही बढ़िया परिवर्तन था। आमतौर पर भीड़ के प्लेयर्स जो थे वो ऑफिस बॉय के पास इकट्ठे हो जाते थे मेकअप डिपार्टमेंट में और इंतज़ार करते थे कि वो उनके चेहरे पर मेकअप को थोपा करता। तो इस सारी प्रक्रिया से ये जो एमआरए का आना था, ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया चेंज साबित हुई। लेखक भी इस बात को मानता है। अ फ्यू
मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, थोड़े महीनों बाद, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बस्ट। बज करना होता है ध्वनि करना, गूंजना। ऐसे मधुमक्खी के बिन बिनाने को भी बजिंग कहते हैं। कहते थोड़े से महीनों बाद जो भी मद्रास के बड़े बड़े बॉसेस थे, पैसे वाले लोग थे, उनका फ़ोन एक बार फिर से बजा। एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियोज क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। और एक बार फिर से हमने जेमिनी स्टूडियो का पूरा एक स्टेज खाली किया एक नए आगंतुक के लिए, विजिटर आने वाला, आगंतुक, यात्री। ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड। कहते हमें बस इतना बताया गया कि वो कौन आ रहा है वहाँ, इंग्लैंड से कोई कवि है। The, on, the only poets from England the simple Gemini staff knew or heard, here की सेकेंड फॉर्म सुना, here होता है सुनना, heard सुना था, of were Wordsworth and Tennyson। कहते वहाँ जेमिनी स्टूडियो के जो आम लोग थे, सिंपल बेचारे अनभिज्ञ लोग थे, उन्होंने वर्ड्सवर्थ और टेनिसन के अलावा किसी भी अन्य अंग्रेज कवि के बारे में कुछ नहीं सुना था। द मोर लिटरेट, लिटरेट साहित्यिक, पढ़े लिखे, वंस न्यू ऑफ कीट्स, शैले एंड बायरन। कहते जो थोड़े पढ़े लिखे थे वो कीट्स, शैले और बायरन जैसे कवियों को भी जानते थे। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली, फेंटली हल्का सा, कम टू नो ऑफ सम वन बाय द नेम इलियट। कहते और एक या दो लोग जो थे उनको हल्का फुल्का पता था इलियट का भी, कि वो भी एक अंग्रेज कवि हैं। Who was the poet visiting the Gemini Studios now? अब मुद्दा ये था कि जेमिनी स्टूडियो में अब कौन सा कवि आ रहा है। He is not a poet, he is an editor। कहते वो कोई कवि नहीं है, वो तो एक एडिटर है, संपादक है। That's why the boss is giving him a big reception। रिसेप्शन अभिवादन, स्वागत समारोह। कहते इसीलिए हमारा बॉस जो है वो उसको बहुत बड़ा स्वागत समारोह कर रहा है उसके आने के लिए। वसन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकातन। क्यों? क्योंकि एस वासन खुद एक बड़ी प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका है तमिल नाडु की, उसके संपादक थे। इसलिए उनको लग रहा है कि दूसरा संपादक कोई आ रहा है तो उसको भी बड़ा बढ़िया वार्म वेलकम मिलना चाहिए, इसलिए बहुत बढ़िया स्वागत समारोह का इंतजाम किया गया है। He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras, that is those known at the Gemini Studios। कहते जितने भी मद्रास में जो ब्रिटेन के पब्लिकेशंस थी, प्रकाशन गृह थे, जिनका लोगों को पता था, स्पेशली जेमिनी स्टूडियोज में, तो वो उनमें से किसी भी प्रसिद्ध पत्रिका का या अखबार का संपादक नहीं था। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव करना होता है पहल करना किसी चीज़ में। द सरमाइज कंक्लूजन, निष्कर्ष, वॉज दैट, माफ करिएगा, सरमाइज का अर्थ हुआ अनुमान, गेस। कहते क्योंकि इस कार्यक्रम की पहल कर रहा था द हिंदू, इसलिए अनुमान ये लगाया गया दैट द पोइट वाज द एडिटर ऑफ अ डेली, कि वो जो पोइट है वो संपादक है एक रोज छपने वाले समाचार पत्र का, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। मतलब ये ही दो अखबारें हैं जिनके बारे में जेमिनी स्टूडियोज को लोग जानते हैं, तो वो तो क्लियर था कि ना तो वो मैनचेस्टर गार्डियन का संपादक है ना ही लंदन टाइम्स का। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। कहते इतना ही था जो हम सब में बड़ी बेहतर जानकारी रखते हैं उनको भी पता हो। एट लास्ट, आखिर में, अराउंड 4 in the afternoon, दोपहर बाद 4 बजे, द पोइट और द एडिटर अराइव्ड, वो कवि या संपादक पहुंच गया। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश। कहते वो एक लंबा आदमी था, वेरी इंग्लिश, मतलब अंग्रेज है, अब अंग्रेज ही दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल गोरा चिट्टा अंग्रेज है, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। कहते बड़ा गंभीर व्यक्ति है और हम सब लोगों के लिए बड़ा ही अनजान है। बैटलिंग विद हाफ अ डजन, आधा दर्जन पेडेस्टल फैंस। पेडेस्टल होता है ऐसा चबूतरा जिस पर खंबा या मूर्ति का आधार बना हो, तो उसको कहते हैं पेडेस्टल। तो पंखा पेडेस्टल फैन हुआ वो जो ऊंचे ऊंचे पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं सोशल गैदरिंग्स में, जो कुछ हाइट दी होती है उनको स्टैंड के साथ, उनको कहते हैं पेडेस्टल फैंस। कहते हैं आधा दर्जन पेडेस्टल फैंस थे, लगे थे वहाँ शूटिंग स्टेज पर। आज हम
यहीं तक करेंगे। अब इसके बाद वर्ड मीनिंग्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। हॉन्ट, रेडिएट, prerequisite, appreciation, averse, filial, conjugal, unrest, notion, prevail, trapeze, homilies, impress, counter movement, enterprise, buzz, reception, initiative, surmise, pedestal। धन्यवाद।